नमस्कार, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आईएनएलडी से अभय चौटाला कुरुक्षेत्र के लिए वो अपने आप को घोषित कर चुके हैं। यानी कि अब जो है कुरुक्षेत्र लोकसभा से वो आईएनएलडी से अभय चौटाला वो प्रत्याशी होंगे। इस विशेष चर्चा में हमारे साथ मौजूद है कुलदीप सोरान जी। नमस्कार, मैं हूँ अरुण कुमार। सर बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया अरुण। कल हम जिक्र कर ही रहे थे इंडिया का जो महागठबंधन है उसमें तो अभय चौटाला को एंट्री मिली नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन में रायता फैलाने के लिए तो अब अभय चौटाला ने नामांकन वहां से दाखिल करने की सोच ली है। वो प्रत्याशी वहां से हो सकते हैं। देखिए उन वास्तव में एक सरप्राइजिंग फैसला है क्योंकि अभय सिंह चौटाला का क्षेत्र से चुनाव लड़ना आप जहां आपके समीकरणों के में काम करेगा वहीं अभय सिंह चौटाला के भी इस खेल के बारे में कोई सोच नहीं सकता था। अभय सिंह चौटाला का क्षेत्र केसरी से उतरना वास्तव में चौंकाने वाला फैसला है। सर क्या ये फैसला किस तरह से रह सकता है? क्योंकि जिक्र हम कर रहे थे इंडिया महागठबंधन में अभय चौटाला प्रयास कर रहे हैं शामिल होने का, लेकिन उसके बाद अब वो खुद वहां से ऐलान करते हैं। क्या यही एक चीजें सोची समझी जा रही हैं कि अगर मुझे शामिल नहीं किया जाएगा तो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी को भी किसी भी कीमत पर मैं जीतने नहीं दूंगा? देखिए अरुण, मुझे कुछ अलग ही खेल नजर आता है। मुझे लगता है कि अब ऐसी चौटाला इस पर काम कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट कैसे दिलवाया जाए। कुरुक्षेत्र सीट ऐसी है जहां पर इंडिया महागठबंधन और एनडीए की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से नून जाट चेहरे आएंगे और इस सीट के ऊपर लगभग 4.5 लाख जाट और जाति वोट हैं। इसलिए अभय चौटाला ने तो वोट हासिल करने के लिए कहीं न कहीं कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो क्या लगता है इसमें जिस तरह से अभय सिंह चौटाला ने एकाएक ये सरप्राइज फैसला लिया है, इसका उन्हें फायदा होगा? देखिए निश्चित तौर पर फायदा होगा। देखिए ये दो धारी तलवार है। अभय सिंह चौटाला या तो रहेंगे 1 लाख से नीचे और या जाएंगे 3 लाख के ऊपर, क्योंकि जाट और जाति वोटर उसी को ज्यादा जाएंगे जो बीजेपी को हराता हुआ नजर आएगा। अगर अभय सिंह चौटाला ने इस बात का माहौल बना दिया कि वो बीजेपी प्रत्याशी को हरा सकते हैं तो उनके वोट ज्यादा हो जाएंगे। अगर मुझे लगा कि आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता बीजेपी को हरा सकते हैं तो फिर जाट और जाति वोटर ज्यादा उनको चले जाएंगे। अगर कास्ट फैक्टर देखा जाए तो जिक्र हो रहा था कि जिंदल परिवार से भी उम्मीदवार मैदान में आ सकता है और वैश्य समाज से पहले ही सुशील गुप्ता है यहाँ पे। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जाट वोटर जो है या फिर ये कहें कि एंटी बीजेपी या जो भी दूसरा वोटर होगा वो एक साथ अभय सिंह चौटाला के साथ आ जाएगा? देखिए निश्चित तौर पर जो मुकाबला है बीजेपी की सीट पर वहां पर इस समय दो ही दावेदार बचे हैं, या तो जिंदल परिवार और या फिर डेडी शर्मा। दोनों ही बीजेपी की तरफ से जिताऊ प्रत्याशी नजर आते हैं और ऐसे में वैसे चौटाला का वहां से चुनाव लड़ना निश्चित तौर पर सबसे पहले आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता का खेल बिगाड़ने का काम करेगा। अगर जिंदल परिवार शामिल नहीं होता है तो सर? तो भी देखिए अगर जिंदल परिवार अगर शामिल होता है और अगर डीडी शर्मा को वहां पे अगर बीजेपी टिकट मिलती है तो डीडी शर्मा भी बीजेपी की तरफ से विनिंग कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि उनका पूरे इलाके में जनाधार है और जेजेपी पर लोकसभा चुनाव भी बन चुके हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा दावा तो कहीं कहीं डीडी शर्मा का ही रहेगा जीतना, लेकिन नंबर 2 के ऊपर अभय चौटाला भी आ सकते हैं, क्योंकि आप देखिए अभय चौटाला के पास 3 सीटों पर लीड लेने का साफ तौर पर माहौल है। कलैत में रामपाल माजरा के साथ मिलकर लीड ले सकते हैं, लाडवा में सिर्फ बड़ेशामी के साथ मिलकर लीड ले सकते हैं और रादौर में श्याम सिंह राणा के साथ वो लीड ले सकते हैं। और अगर 3 हल्कों में अभय सिंह चौटाला को लीड मिलती है तो उन हालात में अभय सिंह चौटाला निश्चित तौर पर नंबर 2 पर आ जाएंगे। तो संदीप गर्ग का तो शायद नंबर अभी नहीं लग पाएगा क्योंकि तीनों ही प्रत्याशी वैश्य समाज से पॉसिबल नहीं है शायद। ये देखिए संदीप गर्ग के साथ में दिक्कत क्या है कि उनको सही वकील नहीं मिला, क्योंकि उनकी टीम के लिए जो पैरवी होनी चाहिए थी उन्होंने अच्छा काम किया है। उन्होंने अपना सही तौर पर अपनी अलग पहचान भी बनाई है, लेकिन दिक्कत यह है कि बीजेपी में इतनी वोटें मिलना आसान नहीं है और ये टारगेट हासिल करने के लिए उनके साथ में किसी बड़े नेता की सपोर्ट होनी चाहिए थी जो वो ले नहीं पाए। यही वजह है कि संदीप गर्ग का जो नाम है दावेदारों की सूची में काफी पीछे रह गया है। इस समय सिर्फ
जिंदल परिवार और बीडी शर्मा ही टीएफ की दौड़ में शामिल हैं। सर, अगर बात करें जिंदल परिवार और अभय सिंह चौटाला और सुशील गुप्ता, तो क्या ऐसे में डीडी शर्मा इनको, जो अभय सिंह चौटाला हैं या फिर सुशील गुप्ता हैं, इनको मात दे सकते हैं? देखिए डीडी शर्मा तो बीजेपी के टिकट चुनाव लड़ेंगे तभी तो वो मार देंगे ना, वो इंडिपेंडेंट लड़ने नहीं गए, वो बीजेपी के साथ खड़े, बीजेपी के साथ ही रहेगा वो परिवार। नहीं, तो तभी कह रहा हूँ, साथ में अगर बात इन केस जिंदल परिवार नहीं आता है और डीडी शर्मा को मैदान में उतारा जाता है, तो क्या वो विनिंग कैंडिडेट हो सकते हैं? निश्चित तौर पर 100% ही विनिंग के लिए रहेंगे, क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो पूरी तौर पर जो है उनको फायदा देता है। साथ में 1.5 लाख के करीब ब्राह्मण वोटर हैं, वो उनके साथ लामबंद होते हैं, तो उनके जीत में कोई शंका नहीं है। असल में लड़ाई तो यहाँ पर नंबर 2 और नंबर 3 की रहेगी। अब एस चौटाला के आने के बाद अब ये बात का दावा रहेगा, इस बात का टक्कर रहेगी कि नंबर 2 पर किसे जिताएंगे या एस चौटाला आएंगे। दोनों के बीच तो में वोटर वो बीजेपी के विरोधी वोटों के लिए दोनों मुकाबला होगा। अब देखने की बात है कि अभय सिंह चौटाला कितनी मजबूती से चुनाव लड़ते हैं और सुशील गुप्ता अपने चुनाव प्रचार को कितने उठाए रखने के लिए क्या प्लानिंग करते हैं, क्या मेहनत करते हैं। तो अगर रोहतक की बात करें तो अरविंद शर्मा के नाम पे अभी फिर से विचार चल रहा है, योगेश्वर दत्त सोनीपत से आ रहे हैं, तो क्या बीजेपी तीसरी ब्राह्मण टिकट का रिस्क लेगी? देखिए मैं तो इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं सहमत हूँ बीजेपी 3 ब्राह्मण चेहरों से टिकट देगी। बीजेपी ज्यादा से ज्यादा 2 ब्राह्मण चेहरों को टिकट देने का काम कर सकती है, तो निश्चित तौर पर 2 चेहरे आएंगे। और अभी तक ये फाइनल नहीं है कि रोहतक में कौन होगा, सोनीपत में कौन होगा, हिसार में कौन होगा और कुशेश्वर में कौन होगा। अभी मामला फंसा हुआ है, किसी की अभी फाइनल की नहीं हुई है। लेकिन अभी जो है पेच जिस तरह से फंसा हुआ है, और अभय चौटाला ने तो एकदम से ऐलान करके चौंकाई दिया है लोगों को कि वो अब कुरुक्षेत्र से लोकसभा के प्रत्याशी होंगे। कुछ सोच विचार तो जरूर किया होगा उन्होंने, क्या जीत के मुहाने तक भी पहुंच पाएंगे? नहीं देखिए क्या है कि इनेलो का अगर बीएसपी के गठन हो जाता तो उस कंडीशन में वो मुकाबले को पार ले जा सकते थे। अकेले बलबूते पर अभय सिंह चौटाला चुनाव नहीं जीत सकते हैं। सिंपल सी बात है, मुझे ये लगता है अरुण कि अभय सिंह चौटाला का मकसद यही है कि वो अपनी पार्टी को लोकसभा चुनाव में कम से कम 6 लाख वोट दिलाने का काम करे, और उसके लिए उनका खुद का चुनाव होना जरूरी था। तो इसी लक्ष्य के तहत ही वो कुरुक्षेत्र सीट पर चुनाव में उतरे हैं। और इस सीट के ऊपर मैंने पहले बताया कि जाट और जाट सीटों जो 4 लाख की सीट है वो 3 लाख वोटों का लक्ष्य हासिल करने के लिए मददगार साबित हो सकती है। इसलिए अभय सिंह चौटाला वहां से चुनाव मैदान में उतरे हैं। इस बड़ी खबर के साथ क्या हम ये भी जिक्र कर सकते हैं कि जेजेपी का कोई खैर खैर खबर है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं? देखिए अभी तो देखिए उन क्या है कि हम तो दुष्यंत चौटाला अपने साथियों के निर्देश क्या दिन और विचार विमर्श करेंगे, 2-2 लोकसभा के साथ में, उसके बाद ही फैसला करेंगे। तो उसमें 50-50 के चांस है कि दुष्यंत चौटाला सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़े, और ये भी चांस है कि वो एक भी सीट पर चुनाव ना लड़े। तो ये अभी तो चीजें लगता है अभी जेजेपी ने फाइनली नहीं की हैं। लेकिन बड़ी बात अभी तक जिस तरह से बातें हो रही हैं, तो मुख्य मुकाबले में सुशील गुप्ता और अभय चौटाला ही हैं, और देखते हैं बीजेपी से कौन प्रत्याशी यहाँ पे आता है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको ये दे रहे थे कि अभय सिंह चौटाला ने जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, और वो आईएनएलडी से कुरुक्षेत्र लोकसभा का चुनाव वो लड़ेंगे, और ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और सुशील गुप्ता गठबंधन के उम्मीदवार पहले ही हैं वहां पे। और इन सब के बीच ये बात भी है कि अभय सिंह चौटाला वो प्रयास कर रहे थे कि वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन उसमें सहमति नहीं बनी है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी ताल ठोक दी है, और कहीं ना कहीं उनको भी शायद कुछ केमिस्ट्री समझ में आ रही होगी कि वो यहाँ पे अच्छे खासे वोट वो ले सकते हैं। सर, फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं, और दूसरी जो बड़ी जानकारी आज विस्तार होना था, क्या वो टल चुका है या होगा, किस तरह से रहेंगी? देखिए हम जो है विस्तार होने की पूरी गुंजाइश है, अभी तैयारियां चल रही हैं। जो लेटेस्ट खबरें ये आ रही है कि अनिल विज को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये सूचना मिल रही है कि वो लगभग मानने के करीब है। अगर वो मान जाते हैं तो उनको डिप्टी जो है बनाया जा सकता है, वो पुराने विभागों के साथ एक दो विभागों दिए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में
सिर्फ अनिल विजय अड़चन बने हुए हैं और उम्मीद है कि अगले 1 घंटे में इनकी नाराजगी को दूर किया जा सकता है। बिल्कुल, चलिए तो सर नमस्कार इस वक़्त की चर्चा के लिए। और बड़ी खबर ये आ रही थी हमारे पास आज, अभय चौटाला जो है वो लोकसभा के चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और कुरुक्षेत्र से वो आईएनएलडी के वो प्रत्याशी रहने वाले हैं। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार।